कि आज वैश्वीकरण का बोलबाला है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन से समाज को भारी नुकसान हो रहा है। दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, पर जब कांग्रेस को भी समय मिला तो वो भी बहुत फ्रंट पे निष्फल रही और 10 साल भाजपा को भी मिला। तो अब हमें एक नए सिरे से वैश्विक व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका हो सकती है और उसमें क्या राष्ट्रीय चुनाव की का प्रासंगिकता है, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं एक संस्था हमने शुरू किया 5 साल पहले, गाइया अर्थ संसद। हम बात कर रहे हैं एक सिविक सोसाइटी लेड वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत दुनिया भर की 800 करोड़ आबादी के लिए 80 प्रांत होंगे जिनकी 10-10 करोड़ की आबादी होगी। देखिए, भारत के अंदर भी आप देखिए तो कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, पर एक ही मुख्यमंत्री है, एक ही तरह की उनकी जो उम्मीदवारी है। इसी तरह से दुनिया भर में देखें तो बहुत छोटे राज्य हैं, बहुत बड़े राज्य हैं। तो जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अगर हम एक प्रतिमान खड़ा करें वैश्विक स्तर से कि 80 प्रांत हो और हर प्रांत के 5-5 प्रतिनिधि, 400 लोग एक जनरल असेंबली बनाएं, 100 लेटरल एंट्रीज हों और ये 500 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नए तरीके से ये करे कि अगर जो नेशन स्टेट्स हैं उनको पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेवारी भूमिका निभानी है, अगर बच्चों के, युवाओं के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए अगर जिस तरह से हम संसाधन खंगाल रहे हैं, यानी कि हम 10 साल में उतना लौह अयस्क निकाल लेते हैं या कोयला निकाल लेते हैं जो 100 साल या 1000 साल लगते हैं उसको रीजनरेट होने में, तो ये हम बिल्कुल कैनिबलाइज कर रहे हैं। ये एक इंटरजेनरेशनल जस्टिस का मामला है जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे संदर्भ नहीं रखती। इसी तरह से मैं आपसे पूछने वाला था कि अभी ये सारी चीजें किसी के एजेंडा में, किसी की सोच में दिखाई देती है? देखिए, ये नहीं होगा। ये सिविक सोसाइटी को इसके बारे में सोचना होगा कि असली लड़ाई समाज और सत्ता की लड़ाई है और इसके लिए सिविक सोसाइटी को जो वैक्यूम है ग्लोबल हायरार्की में वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जो यूनाइटेड नेशंस की विफलता से निकलता है, तो वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोविड प्रकरण आप लीजिए, आज के दिन में एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड अपना वैक्सीन वापस ले चुकी है, पर हमारे यहाँ राहुल गांधी ने भी उसका प्रचार किया, नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया, जोर शोर से प्रचार किया, बल्कि एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे थे कि आपने सही तरह से वैक्सीन नहीं पहुंचाई, जो कि एक बायो वेपन था। ये एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, एक कैटास्ट्रॉफिक इंटेलिजेंस फेलियर है। पर मैं चाहता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनने की आकांक्षा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी भारत की एक प्रमुख भूमिका देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री विश्व बंधु भारत की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो खोखलापन है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो बिल्कुल ही सामने आ रहा है और उसको समाज को संज्ञान लेते हुए चुनाव में बहुत ज्यादा उलझने की बजाय एक राष्ट्रीय सरकार की ओर हम कैसे 4 जून को बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है देश के हित में, जनता के हित में, युवाओं के भविष्य के हित में सबसे अच्छा यही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है इस बारे में भी उतनी गंभीरता सोचना चाहिए। सर, आपको शुभ नाम बताइए। हरिकेश सिंह। हरिकेश जी, क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली की हम बात करें, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के इस बार जब वोट डालने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे सर, सबसे बड़ी बात जो आपने भाई साहब ने, वकील साहब ने कहा, जो भी कहा वो तो सब ठीक है, वो तो मैं कहता हूँ, लेकिन हम समझते हैं जो राष्ट्र की बात करें हम उसके साथ में हैं, जो देश के हित की बात करें वो हम उसके साथ में। आजकल पहले देखो सर, पहले कितना दंगे फसाद, बम भड़ाके कितने होते थे, अब तो नहीं हो रहे ना, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा ना। आप पहले उनको आने दीजिए। अब जैसे मान लो नई सरकार अभी आम आदमी पार्टी आई थी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, जब ये आए थे तो इनकी हालत आप देखे थे, पठान जैसे मांगा हुआ कुर्ता पजामा किसी से मांग करके पहन के आए थे, और क्या क्या वादे किए थे, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन देखो सबसे बढ़ चढ़ के उन्होंने लिया। जिनके साथ जिनकी बुराई कर रहे थे उनके साथ समझौता कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे, उनके साथ कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो जो है बीजेपी ही सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया शासन ये चला सकते हैं, क्योंकि शुरू से राजनीति में है, इनको जानकारी है, तो हमारे हिसाब से वही पे जो भी काम होगा। अब आजकल देखो सर, लोग एक अपना परिवार नहीं चला पाते हैं, एक बड़ी सी मीटिंग मार्केटिंग जो होती है वो लोग नहीं चला पाते। ये तो इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ा देश है, धीरे धीरे काम ही होगा। अगर वो रहने पाएंगे तो जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं तो बगल वाले मेरी टांग खींच ले रहे हैं, वो मेरी खींच ले रहे हैं। हमारे गांव जैसे देख लीजिए प्रधान है, जैसे मान लो जो सपोर्टर कोई काम करते हैं, अदर वाले नोटिस डाल देते जाकर के, नहीं ये काम नहीं, गलत होना चाहिए। लेकिन आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है ना बीजेपी आई तो चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तो सर कहने वाले, नौकरी दे नहीं रहे। नौकरी होगी, क्यों नहीं देंगे सर? नौकरी क्या करें, अपने पास खा लेके क्या करेंगे? नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? धीरे धीरे जो जिस योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी सर।
नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? नौकरी सबको नहीं मिल रही है, आप जाकर देखो। अभी राजनीति के बीच इन्होंने जो सवाल उठाया 30 लाख नौकरियों वाला, ये 30 लाख नौकरियों वाला सवाल तो सबके बीच में है। खुद ही कहता हूँ सरकार को या मोदी सरकार जी को ये सोचना चाहिए। भाई साहब जो बोले ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो जिस योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी ना सर। अब हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं, हमको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? हम जिस लायक है उसी लायक करेंगे सर। लेकिन जो पढ़े लिखे उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही सर? कितने लड़के पढ़ रहे हैं? अब हमारे यहाँ सर, हमारे भाई की लड़की है, वो साइंटिफिक में टॉप की है, 2 लाख का पैकेज है, क्यों नहीं काम मिल रहा? हमारे भाई यहाँ लड़का है, रेलवे में हो गया है। भाई जो पढ़े लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़े लिखेगा नहीं उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? भाई जब हमें भूख लगी है, जब भूख लगेगी, जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ उसको दूध पिलाएगी, जब कर्म करोगे तभी तो आपको फल मिलेगा, बिना किए थोड़ी कुछ मिलेगा सर। ये तो कहने वाले सब कहते रहते हैं, उसमें कोई मुझे जल्दी से बता दीजिए, आपने कहा कि जो राष्ट्र की बात करेगा, तो राष्ट्र की बात मतलब कैसे? 370 हटा दिया उससे, राम मंदिर से, इन्हीं चीजों से राष्ट्र की बात होगी? या राष्ट्र में जो लोग हैं उनका भी उस तरीके से विकास होना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है वो भी बताइए। बिल्कुल सर हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सर? विकास बिल्कुल हो रहा सर, आगे होगा भी। भाई नहीं होगा तो जैसे सबको फेंक दे रहे उनको भी उखाड़ के फेंक देगी जनता। जनता किसी की थोड़ी है भाई, हमें कोई पर्सनली थोड़ी कोई भी दे रहा। भाई हमें जो बाहर निकलना है हमें सुरक्षित चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत काम जैसे है, जैसे ट्रैफिक वगैरह कुछ, इस पे उनको सरकार, मैं कहूँगा उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सर यही कहने को मतलब। अभी केजरीवाल जी ने कल 10 गारंटी दे दी है विधानसभा में, तो चलाए रहे। बात ये तो मत करो, ये केजरीवाल दूसरा शराबी, दोनों सेम बराबर हैं। इसको तो मुझे इसकी शकल से मुझे नफरत है सर, और शुरू से ही मैं इसकी बात है। आप देख लो शुरू से जब इसकी हालत आपने देखा था कैसे आया था, भी ये है आपको करने लायक? उसमें जिनके साथ बुराई किया उनके साथ बैठा मीटिंग कर रहा, नेतागिरी कर रहा, उसी चक्कर में। ये तो बेकार आदमी है। इसको जो आजकल पानी चक्कर मारा लोग जो मर रहे हैं, आने वाले समय में हम ही भरेंगे भाई। ये अभी मतलब चल रहा 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जनता जागृत होगी। अभी भी जनता जागृत हो भी गई है सर। जब इसको जेल जाने के बाद जनता जागृत हुई ही है। अगर गलत काम नहीं करता जेल क्यों जाता है? कुछ न कुछ उल्टा तो सीधा किया ही है ना कुछ इसमें। तो ये सर धीरे धीरे जनता जागरूक हो जाएगी, और जो पानी बिजली चक्कर पड़े हुए हैं कल को हम ही सब भरेंगे। 3 का 13 भरेंगे तब खजुआएंगे भाई तो ऐसे नहीं, ऐसा हो गया सर। तो हमारे हिसाब से इसको लाना सरकार में बेवकूफी है। बाकी जो लोग कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से अच्छी बात नहीं सर। इनको लगता है कि बीजेपी राष्ट्र की बात करे, बीजेपी कहना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे सर जल्दी से? सर मैं ये कह रहा था, जहाँ तक नौकरी की बात है, आज की डेट में मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरे को स्टाफ नहीं मिलता नौकरी के लिए। नौकरी तो सर मिल रही है लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत रोजगार आए हैं लोगों के पास। मुद्रा योजना से बहुत लोगों ने काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार में 10 साल में, जैसे भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कम से कम 60 साल राज किया। मोदी को कम से कम 20 साल तो करने दो ना, बीजेपी को राज जो है ना। बीजेपी की जो पद्धति है वो दिखाई देती है, धरातल पे दिखाई दे रही है। आप लखनऊ चले जाओ ना, अभी 4 घंटे में जो है ना, आप इलाहाबाद चले जाओ ना, देखो अयोध्या में देखो ना कितना डेवलपमेंट हो गया। आप विकास का बात करते हो तो विकास बीजेपी के शासन में ही हुआ है, पहले हुआ है लेकिन बहुत स्लो। लेकिन पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से सरकार को मौका देना चाहिए। और समन्वय की जहां तक बात है, देखो केजरीवाल साहब की बात है, वो तो शीला दीक्षित चोर करके ही तो आया ना सरकार में। और आज कांग्रेस का नैतिकता देखो ना, कांग्रेस आज 3 पे लड़ रही है, वो केजरीवाल 4 पे लड़ रहा है। मतलब नैतिकता कहाँ चली गई फिर उनकी? तो ये सोचना चाहिए। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, एक राजा साहब की पार्टी रही है, नेहरू साहब के जमाने की पार्टी रही है। तो नैतिकता कांग्रेस ने अपनी खत्म कर दिया, खो दी है। लेकिन देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से मोदी साहब को एक बार मौका जरूर देना चाहिए, जनता देगी भी, मेरे को लगता है जो है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।